दिल्ली नगर निगम के इतिहास में ये पहला मौका है कि एक ऐसा व्यक्ति महापौर चुना गया है जिसे पार्षदों का बहुमत समर्थन प्राप्त नहीं है। हम शीघ्र उपराज्यपाल महोदय के संज्ञान में ये लाएंगे कि आम आदमी पार्टी अब अपने पार्षदों का समर्थन खो चुकी है और उसे अब निगम सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिस तरह आप पार्षदों ने बिना पार्टी छोड़े अपनी पार्टी के महापौर प्रत्याशी के विरुद्ध वोट डाला, वो साफ करता है कि इन पार्षदों ने आम आदमी पार्टी में बढ़ते भ्रष्टाचार और खासकर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की कुनीतियों के खिलाफ वोट डाला है। सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि 249 पार्षदों वाले सदन में आम आदमी पार्टी के पास 126 पार्षद होने की प्रशासनिक जानकारी थी। कल जिस तरीके से मेयर चुनाव हुए हैं उसको लेकर आप लोग बार बार कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, कैसी कौन सी गड़बड़ी है? देखो, हम तो कुछ नहीं कह रहे गड़बड़ी हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, क्योंकि हम सामाजिक समरसता पे विश्वास करते हैं। ये लोग नहीं चाह रहे थे दलित समाज का व्यक्ति उच्च पद पर बैठे महापौर बने। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर इन लोगों ने इलेक्शन करवाया और एक दलित महापौर को बैठने का मौका मिला। सर, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? आप लोगों की मेयर चुनाव तो हो चुके हैं, मगर अब स्टैंडिंग कमेटी के लिए हम तो चाहते हैं महापौर का इलेक्शन भी हुआ है, ऐसे ही स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन। हमारे पास मेंबर पूरे हैं, 18 में से 10 मेंबर हमारे पास हैं, उनके पास मात्र 8 मेंबर हैं। मगर वो यही बात है कि उनको जनता के विकास के लिए, जनता के कार्यों के लिए कोई ध्यान नहीं है। केवल वो झूठी और ड्रामेबाज वाली राजनीति करना चाहते हैं, जिसका आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। सर, क्या अगले चुनाव में मेयर के चुनाव के अंदर क्या क्रॉसिंग वोटिंग के बावजूद भी मेयर नहीं बन पाया हमारे? देखो, आप एक चीज़ समझिए, हमारे पास मात्र 122 लोग थे, वो उनके 142 लोग थे। हमारा तो पर्पस पार्टिसिपेशन का ये था कि दलित समाज का व्यक्ति अपनी सीट में बैठना चाहिए, जिसके लिए हमने लगभग 6 महीने दलित समाज के लिए हमने स्ट्रगल की, दलित समाज के लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि जो उनका शेयर है उनको मिलना चाहिए, उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई महापौर की लड़ाई नहीं थी। आप बेसिक बात समझिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई थी वो दलित समाज की लड़ाई थी, दलित सम्मान की लड़ाई थी कि एक सम्मानित पद पर दलित हमारा भाई होना चाहिए, जिस पे हम 100% कामयाब हुए। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सर क्या इस पर असर पड़ेगा? देखो, असर पड़ेगा। ये आज वो दिखा रहा है कि जब विधानसभा में जाओ तो उनके विधानसभा में उनके विधायक उनसे परेशान हैं, और आज निगम के अंदर ये नज़र आ रहा है कि उनके जो पार्षद है वो उनसे परेशान है, नीचे जनता उनसे परेशान है। तो केजरीवाल की जो हिटलरशाही अब नहीं चलने वाली। अब जनता का दोबारा से मन बन चुका है बदलाव की ओर, और ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दिल्ली विधानसभा चुनाव से ये पहली जीत है जो मेयर चुनाव हुए हैं। बस यही अपनी इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है। जब आपके लोग आपको वोट ही नहीं दे रहे, फ्लोर टेस्ट में आप हार गए, तो जीत कैसे होगी? आपके मेंबर हैं 126 और एक कांग्रेस का आ गया, आपके मेंबर हो गए 127, आपको वोट पड़े 118। भारतीय जनता पार्टी के 114 निगम पार्षद और हमें वोट पड़े 122। 122 वोट ज़्यादा है या 114 वोट ज़्यादा है? तो ये अपनी हार को ना एक्सेप्ट करना, उसका कारण है कि कई बार इंसान से गलती हो जाती है। गलती को मानना और उसको ठीक कर लेना समझदारी है, बुद्धिमता है। ये नहीं कि अपनी गलती को फिर उसको ग्लोरीफाई करना और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। सर, आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है सर कि मोदी का हमेशा ही रहा कि तोड़ मोड़ करके किसी तरीके से सरकार बनाए। देखो, मैंने बचपन में एक चीज़ देखी थी कि जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं और अगर आप एग्ज़ाम में फेलियर हो तो आप घर में जाकर कहते हैं जी ये पेपर था, आउट ऑफ कोर्स आया, आउट ऑफ सिलेबस है। मुझे लगता है कि अपनी गलतियों से ये लोग सीखते नहीं। इनका एक ही शुरू से रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना। आपको राजनीति छोड़कर जनता के बीच में जाना चाहिए। झूठी बातें करने की बजाय जो आप कमिट करते हैं जनता के साथ, आप अपना 100% जब रिजल्ट देने की सोचेंगे तो ये बातें करना